सेशन हमारा होता है। इस सेशन में हम लोग कोई मोबाइल पे टेक्निकल चीजें नहीं हम लोग बात करते। कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा नहीं होता, तो प्लीज रेज हैंड्स ना करें, क्योंकि ये जो सेशन है वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एक शेड्यूल। आज थोड़ा सा हमारा लेट है क्योंकि हमारा थोड़ा सा शेड्यूल अलग था। तो आज हम लोग 12 बजे आए हैं, लेकिन हम लोग डेली हर संडे को आते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं और कुछ नई नई बातों पे, नई टूल्स के बारे में, नए फीचर्स जो आपको अपने लाइफ में ऐड करने हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी अपने आप को इस मिशन से कनेक्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ राज, आप जानते हैं मैं नोएडा से आप लोगों से मुखातिब हूँ। और आज का जो सेशन है वो हमने बड़े सोच समझ के रखा है, क्योंकि इस सेशन को कंडक्ट करना बहुत जरूरी था। क्योंकि इस मिशन में हम लोग जिस दिन से हैं, बहुत सारे लोगों से हमने मिले और बहुत सारे लोग हमारे साथ आए। बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव हैं। क्या क्या ऐसी गतिविधियां रहेंगी जिसके चलते लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनिए। कहीं भी बिजी है तो एक टोटल 40-45 मिनट्स का ये पूरा सेशन होता है। इसमें हम लोग ने जो बातें करनी होती है वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। आप लोग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं और एक माइंडसेट को टच करने की कोशिश करते हैं कि जिस रिदम से, जिस एक्साइटमेंट से हम आगे बढ़ रहे हैं इस मिशन में, वो आप लोग उससे कनेक्ट कर पाए और आप लोग भी इस मिशन का एक हिस्सा बन पाए। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबको से एक सवाल है। आप कुछ भी कर रहे हो, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिए। हर उस व्यक्ति के लिए सवाल है जो मोबाइल पे से जुड़ा है और आज की सेशन में जुड़ा है। आप इस सवाल को अपने टीम में भी पूछिएगा जरूर। मैं सवाल ये करना चाहता था कि आर यू ऑन अ मिशन? क्या आप किसी मिशन पे हैं अपने लाइफ में? फिर से एक बार अपने दिमाग पे जोर डालिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या अपने लाइफ में किसी मिशन में है? अगर आपके लाइफ का कोई मिशन नहीं है, इट मीन्स आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सबसे पहले आपके दिमाग को हिट करना चाहिए कि क्या मैं किसी मिशन में। दोस्तों, हम लोग जिस मिशन में, अभी 45 लोग जो दिख रहे हैं उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है, मोबाइल पे मिशन, मिशन मोबाइल पे, यही चल रहा है। अब इस मिशन में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, और आप लोगों को मैं टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा, कोई कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे अपने माइंडसेट की, अपने एजुकेशन की, अपने नेचर की, अपने नॉलेज की, इस पे हम लोग बात करेंगे। और आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको माइंड से टच करनी चाहिए, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की, यानी कि उसको अपने डेली बेसिस के एक्टिविटीज में, रूटीन में डालने की कोशिश कीजिए। परिवर्तन आएगा और वो आपको एक अच्छे मिशन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। बेसिक जो चीजें होती हैं, जैसे मैंने सवाल किया कि क्या आप एक मिशन में हैं। अगर सच में आप मोबाइल पे से जुड़े हैं और आपने एज ए मिशन इसको नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। दोस्तों, जब से हमने शुरुआत करी थी इस मोबाइल पे मिशन की, तब से हमारे एमडी सुकृत चौधरी सर ने कहा था कि हम लोगों ने तो अभी शुरुआत ही नहीं करी। और कहानी वही थी दोस्तों। अभी आज की डेट में जो हमारा मिशन मंगल, चल सॉरी चंद्रयान का जो मिशन था, वो कहीं ना कहीं तैयारी हुई थी और उसको लॉन्च किया गया और सक्सेसफुल हो गया। इससे हमारे मिशन में क्या होता है कि क्या हम लोगों ने भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। इस बीच में जितनी भी प्रिपरेशन चल रही थी और लॉन्चिंग की तैयारी चल रही थी, हम लोग अब उस जगह पे खड़े हैं कि जब अब हम लोगों को टेक ऑफ लेने की जरूरत है, टेक ऑफ करने की जरूरत है। टेक ऑफ करने की मतलब जरूरत ये है कि अब हमारे टीम में एक कनेक्शन बनाना जरूरी है। मिशन में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है। अपने आप में क्या बदलाव लाने हैं कि हम इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने आपके माइंडसेट में एक चीज डालनी होगी कि आप कोई चीज जो कर रहे हैं वो यूनिक है। उसके ऊपर सबसे पहले किसी मिशन में आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी होता है कि मैं जिस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ वो एक बेस्ट मिशन है और एक बेस्ट सिस्टम है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है जिस काम को आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर पाए। अपने आप के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपको
बड़े ध्यान से समझना होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हो पाएगा जब मैं इसके पूरे सिस्टम को, इसके सारी नॉलेजेस में अगर ले लूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड हो। पहली चीज। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपको दूसरी काम जो करनी होती है वो होता है कि कंपैरिजन आपको स्टॉप करना। हम लोगों के माइंडसेट में क्या होता है, हम अपना एक फिगर बना लेते हैं अपने माइंड में कि मैं जिस मिशन में जा रहा हूँ या जो एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उस पे हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन या जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल खड़ा उतरे और हम लोग उस पे अच्छे तरीके से काम करें। कंपैरिजन स्टॉप कीजिए। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन काम करना चाहिए या जिस प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हो वो ऐसा उतरना चाहिए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, उसको जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया उस दिन आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। और इसी का तीसरा पॉइंट ये है कि जब कंपैरिजन आप स्टॉप करेंगे तो आपको करना क्या होगा कि किसी भी चीज में जो अच्छाई होती है उसको देखना शुरू कीजिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड करता है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग कंपैरिजन करने के बाद क्या होते हैं, उसके नेगेटिव चीजों को पकड़ लेते हैं और उसी से हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम मिशन में आगे नहीं बढ़ पाते। आप मुझे ये बताएं, दुनिया में जितने लोग हैं क्या सब में सेम क्वालिटीज नहीं है? इसी तरीके से इंसान द्वारा बनाई गई चीजों में हर वो क्वालिटी आ ही नहीं सकती। अगर नेगेटिव देखना चाहें तो हम हर एक चीज में नेगेटिव निकाल सकते हैं। वही सिस्टम हमारे मोबाइल पे भी, आप नेगेटिव निकालने बैठे तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, बहुत बड़े जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यही कहा कि सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एनीथिंग। हम लोग जिस दिन पॉजिटिव चीजों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग बिल्कुल सफल होंगे। ये आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा काम करने वाला है कि जो जो चीजें आपको लगती है कि मुझे इसमें तो ये चीज मिल नहीं रहा, इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे को कहीं और से कंपैरिजन कर रहे हैं और जिसके चलते आपको डिमोटिवेशन का शिकार होना पड़ रहा है। तो आज से एक काम छोड़ दीजिए कि अगर आपको मिशन में आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो नेगेटिव चीजों को आप साइड कीजिए, पॉजिटिव चीजों पर फोकस कीजिए। ये बहुत जबरदस्त टूल है आपको आगे बढ़ने के लिए। आज की डेट में बहुत सारे लोग इतने एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को एक मैसेज दिया कि मैं जिस मिशन में हूँ यूनिक है, ये मुझे पता है, यहां से मैं बहुत बड़ा इनकम कर सकता हूँ, ये भी मुझे पता है। लेकिन क्या वो अगर ये सोचने लगते हैं कि मेरा ये काम तो सेक्शन काम ही नहीं कर रहा, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, तो क्या वो आगे बढ़ पाते? उन लोगों ने इसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको ग्रैब किया और बिजनेस बिल्डिंग स्टार्ट किया, लोगों से जुड़ना शुरू किया और वो बहुत आगे जा। आज ही के डेट में उन नेगेटिव चीजों को अपसाइड कीजिए, जो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको प्रमोट कीजिए, आगे बढ़िए, और सेम माइंडसेट अपने टीम में भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए अच्छा होगा। ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्किल के बारे में बता, मैं आपको कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके माइंड को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको करनी है, जिससे आपके माइंडसेट में परिवर्तन आएगा और आपको आगे वो हेल्प करेगा। उसके बाद होता क्या है, हम सब लोग लीडर हैं, हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी का जनरेट होना लाजमी है अगर हम कोई बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं। उसी बीच में एक जो कड़ी होती है वो होती है रिलेशनशिप। हम लोग क्या करते हैं कि एक माइंडसेट हमारा बैठा हुआ कि मेरे साथ जो कोई डायरेक्ट आ रहा है या डायरेक्ट डायरेक्ट है, वो ये सब चीजें करनी चाहिए, उसको ये चीज करनी है। उसमें करना क्या है कि वो एक बहुत बड़ा स्पीकर भी होना चाहिए, उनको प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी बहुत जबरदस्त इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके एक्सपेंसेस भी बड़े अच्छे होने चाहिए, वो पहला दूसरा तीसरा क्लब भी अचीव कर लेना चाहिए। इतने सारे एक्सपेक्टेशन रखने से क्या होता है कि हमारी रिलेशनशिप जो है वो खराब होती है अपनी टीम। क्योंकि आप जानते हैं कि हर किसी का माइंडसेट और हर किसी का जो एक्टिविटीज है या उसकी एफिशिएंसी है अलग होती है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि कोई एक अच्छा कर रहा है, हमारी सारी फोकस उस तरफ जाती है और बाकी हम दूसरे लोगों को फोकस नहीं कर पाते। इस माइंडसेट को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए। हर एक व्यक्ति जरूरी है आपके इस टीम में, और आप जिसको भी करेक्ट कर रहे हैं उसको अपने जो आपने क्राइटेरिया बना रखा है अपने डायरेक्ट का, उससे बाहर निकल के जो अच्छाइयां हैं, जो चीज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे होता है, कोई चीज लोग हैं जो जिनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट तो है बट वो किसी से बात नहीं कर पाते। आपको देखना होगा कि किसी भी व्यक्ति के
किस पॉजिटिव पॉइंट को मैं कैच करके और एक अच्छा बिजनेस बना सकता हूँ। अब इस पे आपको ध्यान देना होगा कि किसी के पास कॉन्टेक्ट लिस्ट अच्छा है, कोई किसी के एसोसिएशन बहुत बड़ा है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, किसी के ट्रांजेक्शन बहुत अधिक है, किसी कोई एक लेडी कोई लीडर है, कोई एक लेडी है बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा स्पीच देती है, आप उनको कहीं और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम एप्लीकेशन की अच्छाइयों को लेके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वही आपको अपने टीम मेंबर के हर एक व्यक्ति को भी उसी नजरिए से देखना है कि इनके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम लोग नोटिस करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो आता है, जो किसी भी व्यक्ति की दुनिया के किसी भी व्यक्ति को चार्ज अप करने के लिए इससे बढ़िया टूल कोई है ही नहीं, और वो टूल है एप्रिसिएशन। दोस्तों, आप एप्रिशिएट करके देखिए। लाइफ में अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आपको इतने सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, इतनी अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, किसी के कॉन्फिडेंस को आप 0 से 100 पे विद इन सेकंड लेके जा सकते हैं जब लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। गलतियां हर कोई करता है, मिस्टेक्स से हम ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक्स हमारी एक क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी है। और अगर हम उस गलतियों को ही किसी को स्ट्राइक करते रहेंगे, वो डिमोटिवेट होगा, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज से ही अपने माइंड में एक चीज बना लीजिए कि मुझे अप्रिसिएशन मोड में रहना है। हर किसी को किसी भी किसी एक छोटे पॉइंट पे अप्रिशिएट करके देखिए, वो व्यक्ति का जो इंजन है वो इतनी जबरदस्त तरीके से काम करेगा कि आपको फिर उन्हें ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो चीजें हैं लोग नहीं बताते और इस पे लोग काम नहीं करते, जिसके चलते उनका डेवलपमेंट, उनकी टीम का डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आना है, आप नेगेटिव चीजों को साइड कीजिए और एक अप्रिशिएशन मोड में आइए। लोगों को अप्रिशिएट करना देखिए, लोग आपसे दोस्ती करेंगे। किसी को भी आज एक व्यक्ति को, एक रूल कहता है कि हर एक दिन किसी दो व्यक्ति को आप कुछ अप्रिशिएट करके देखिए, चलते फिरते। आई एम लाइकिंग योर ड्रेस, आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग, मैं आपकी बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। आप बोल के देखिए, ये चीजें आपको लगती होंगी कि क्यों बात कर रहे हैं, मोबाइल पे में तो इसकी क्या जरूरत है, लेकिन दोस्तों यही सारे छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपके इस बिजनेस में हेल्प करते हैं। और जैसा कि अब मैं बात बता रहा था कि आपको अप्रिशिएशन के बाद जो सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं या खुद हैं, उनका एक मोड तो हमेशा ऑन रहना चाहिए, वो है आपका लर्निंग मोड और अपडेशन मोड। लर्निंग मोड क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो मिशन में है वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी जो टोटल थ्योरी है अलग है। उसको मार्केट में बताने के लिए मुझे दो चीजों को जरूर करना पड़ेगा, वो है एक पूरे सिस्टम को सीखना यानी कि लर्निंग मोड, और अपडेशन मोड, क्योंकि हम जहां से शुरू किए थे वहां आज तक नहीं है। हम लोग की बहुत सारे सिस्टम बदलाव आए हैं, कैलकुलेशंस में परिवर्तन हुआ है, टेक्निक्स बदल गए हैं, प्रोडक्ट्स नए आ गए हैं, और चीजें अलग अलग तरीके से, जो सिस्टम था जैसे शुरू हुआ था वो आज हम लोग कहीं और पे हैं। अगर अपडेशन मोड में नहीं है तो हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। ये भी आपके सॉफ्ट स्किल में आता है और आपके एक टोटल नेचर में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप अपने आप को लर्निंग मोड प्लस अपडेशन मोड में रखें। बहुत सारे लोग जो हमारे बिजनेस में आए और वो एक्टिव नहीं है, उसका एकमात्र कारण था कि उन्होंने इस चीजों से करेक्ट ही नहीं किया अपने आप। सबसे पहले तो उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं किसी मिशन से जुड़ रहा हूँ। दूसरी चीज ये नहीं थी कि उन्होंने कहीं भी अपने आप को पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करी, सिस्टम के साथ साथ फिर अपडेशन की तरफ नहीं गए। और उसके बाद सबसे आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है कंटिन्यूअस एफर्ट। ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई बताता तो नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर अगर मिशन में है और कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं लगा रहे, कहीं भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कंटिन्यूअस एफर्ट का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव से अपने मिशन के मोटिवेशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आने वाले दिनों में जब अभी मैं उतार चढ़ाव जो हुए थे आज की डेट में मैं बताऊं, जैसे हम लोगों ने पाइनपर्क से शिफ्ट करके अभी टूपे पे आए, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ठीक होनी है। इस माहौल में अगर हमने अपने आप को साइड कर लिया होता और चीजें अब जब ठीक होने शुरू हो गई, कमीशन दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, इस बीच में अगर हमने अपने आप को साइड कर लिया होता तो हम लोग
आउट थे, इस मिशन से आउट थे, और जो लोग टिके हैं उनको तो पता है कि मुझे एक बड़े लेवल तक जाना है, और वो जाग रहेंगे, क्योंकि अब उनको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो फुल्ली अपडेटेड है। उनको पता है उतार चढ़ाव लाइफ के हर मोड में आता है, चाहे वो कोई मिशन हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी चीज। बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके मिशन जो चंद्रयान 2 था उस पे भी हमारे को एक क्वेश्चन मार्क आ गया था। तो चीजें हैं जो आप एक बार में उसको 100% सक्सेसफुल नहीं कर सकते, तो यहाँ भी वही रूल लागू होता है। तो अपने आप को ये भी चीज सोच के समझ के चलना पड़ेगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव जो है, और उस उतार चढ़ाव के साथ हमें फ्लो में चलना पड़ेगा। अगर हम नीचे जा रहे हैं कोई बात नहीं, ऊपर हम जरूर आएंगे, और यही एक लाइफ का सिद्धांत है, उतार चढ़ाव मतलब डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपने समझी होंगी, कुछ बातों को आप ग्रैब करके इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है। एक अच्छे लीडर बन पाएंगे आप, अपने पूरी टीम में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो गया आएगा, लोग आपके बारे में बात करेंगे, और आपका जो बिजनेस है एनी हाउ बड़े अच्छे लेवल पर जा पाएगा। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा बोलने पे चीजें मिक्स हो जाती हैं और वो काम नहीं कर पाता। इसी बीच जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सेशन में मैं और मेरे प्रिय मित्र पवन, दोनों हम लोग आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पवन, अगर आप तैयार हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक ओवर द सेशन। और मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहता हूँ, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे संडे को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव, थैंक यू। एम आई ऑडिबल राजीव? यस, यस। थैंक यू, थैंक यू राजीव, थैंक यू फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स। बहुत अच्छी अच्छी बातों को आपने इजी वे में हम लोग को समझाने की कोशिश किए हैं। और दोस्तों, उसमें से एक बहुत बड़ी चीज, जैसे मैंने अभी स्टार्ट सेशन होते ही मैंने किया कि राजीव ने एक वर्ड बोले थे, एप्रिसिएशन। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग टू एवरीवन। द मोर यू अप्रिशिएट, द मोर यू गेट। जितना ज्यादा आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे उतनी ज्यादा चीज आपकी तरफ आ रही होती है। एप्रिसिएशन इज a साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? द मोर यू थैंक्स वॉट एवर यू हैव, जितनी ज्यादा चीजों को आप धन्यवाद करेंगे, कृतज्ञ होंगे। थैंक गॉड कि मेरे पास शर्ट है, थैंक गॉड मेरे पास दो हाथ है भगवान, थैंक गॉड मेरे पास दो आंखें हैं भगवान। द मोर यू अप्रिशिएट विद द एनीथिंग्स, वो चीज आपके पास ज्यादा आती है, जितना ज्यादा अप्रिशिएशन करते हैं। आज सॉफ्ट स्किल का सेशन है, तो हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट स्किल की बातें करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट मीन्स नरम, मुलायम, मीठा। स्किल्स मीन्स गुण। गुण सभी के पास होता है, लेकिन उसे सॉफ्ट करना है, उसे नरम करना है, उसे मुलायम करना है, उसे बहुत ही भावुक करना है। हम आज उस स्किल के बारे में बात करें। उसमें से एप्रिसिएशन भी एक स्किल्स था, सॉफ्ट स्किल्स थी। अलग अलग वर्डों में राजीव ने बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स की बातें की। मैं उन सारे स्किलों को आप तक इकट्ठा करके दूंगा। वो कैसे? सबसे पहले कुछ हमारे नए और कुछ हमारे पुराने साथी हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी वर्डिंग को सुनने के लिए वो इस सेशन में आते हैं, डेली आते हैं। मैं डेली उनका शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों की आने की वजह से हमें भी हिम्मत मिलती है। हम अपनी नॉलेज को अप करते हैं और उस नॉलेज को आप तक शेयर करते हैं। पढ़ना है, लोगों को पढ़ाना है, और उसे अमल में लेके आना है। यही हमारा बिजनेस है। जो चीज मैं सीख रहा हूँ वो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज की स्किल्स को, आज जो बातें होगी अभी, अगर ये सारे स्किल्स अगर आपके अंदर आ गया, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आप वो काम कर सकते हो जिस काम को लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। आज की स्किल सीखने के बाद जब आप बोलते हो कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं लोगों को कैसे लेके आऊं,
आज वो स्किल्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे बातें होगी चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर इंटायर वर्ड्स। अपने शब्दों को चेंज करें और आपके आसपास की जितनी भी दुनिया है आप उसको चेंज कर सकते हो। कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपके आसपास फटक नहीं सकती, दिख नहीं सकती, अगर आपने इस स्किल्स को अपनाया। ये स्किल्स भगवान ने अपने आने वाले जनरेशन को दिया था। हर वो माँ बाप बचपन से लेके जवानी तक हम अपने बच्चे को देते हैं। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा रिस्पेक्ट करना है, अच्छी बातें करनी है, ये सारी बातें। दोस्तों, आज उसी बातों को हम एक स्किल्स के रूप में आज इसे ट्रेन कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें करने को है और जो लोग नए हैं उनको शायद परिचय देना ज़रूरी है। मैं और राजीव, मेरा नाम पवन और राजीव, हम इस सिस्टम के साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं और हमारा मिशन है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें अपने जैसा बनाना, अपने से अच्छा बनाना, अपने जैसा नहीं, मुझसे भी अच्छा। इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा कि आपको देख के लोगों का मन करे, मुझे इनके जैसा बनना है। दुनिया में अच्छे लोगों की तलाश मत करो दोस्तों, खुद इतना अच्छा बन जाओ कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसते रहें। जस्ट वेट अ मिनट। थैंक यू। आपको इतना अच्छा बनना है। हर लोग अपने लिए जीते हैं। हर लोग एक दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप जैसे हो, जिस लेवल में हो, जिस कंडीशन में हो, बहुत अच्छे हो। आपको भगवान ने चूज़ किया है। आपको भगवान ने ऐसा शक्ल क्यों दिया? क्योंकि भगवान को ये शक्ल पसंद था और यही शक्ल दुनिया को भी पसंद आएगा। शक्ल तब पसंद आती है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। चाहे आप बदसूरत से बदसूरत क्यों ना हो, आप काले से काले क्यों नहीं हो, कठोर काला हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपके बोल अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छे हैं, हर लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपका बिहेवियर रिलेशनशिप को बिल्ड करता है और यही रिलेशनशिप आपके बिजनेस को बिल्ड करता है। जैसा आपका विचार होगा, जैसे आपके विचार होंगे, वैसा आपका व्यवहार होगा और जैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा आपका व्यवहार होगा। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सल। सो हम और आप मिलके एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं, एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जिसका नाम हो विनिंग टीम, जीतने वाला टीम। जिस टीम के साथ रहने के लिए ना हर कोई ललायित हो रहा हो। मोटिवेट कोई भी कर सकता है आपको। मोटिवेशंस के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। जैसा आपका सिचुएशन होता है ना, वहाँ पे कोई अच्छी बातें कर लेगा आपसे, आप मोटिवेट हो जाओगे। आप बुरे कंडीशंस में हो और वहाँ पे आके कोई धाधस दे देगा आपको, आप मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेशंस आउटसाइड आती है, लेकिन जो आपके इनसाइड से चीज़ें आती हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। आप अच्छे होते हो, आपका विचार अच्छा होने लगता है, आपका व्यवहार अच्छा होने लगता है। लोग हर दिन खुशी मनाने लगते हैं। आपके उमंग, उत्साह इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर दिन सेलिब्रेशन लगता है। आपका ज़िंदगी उत्सव बन जाता है, हर दिन। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आज बात करेंगे। मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू आपसे बातें करता हूँ कि कौन-कौन सी सॉफ्ट स्किल्स सीखनी चाहिए और उस सॉफ्ट स्किल से आप क्या कर सकते हो। पहले भी ये क्लास हुआ है, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स आप अपने ट्रेनिंग सिस्टम, अपने मित्र के साथ, अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन इज विजिबल राजीव? Yes, it's clear. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज मैंने सेशन को ना हिंदी में डिजाइन किया है, ताकि हमारे बहुत बहनें लोग, भाई लोग जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, वो हिंदी पढ़ के इस स्किल्स को सीख सके। आप कोई भी बिजनेस, जिस बिजनेस में आप लोग हो, वो कस्टमर बेस्ड बिजनेस है और एक कस्टमर मीन्स पब्लिक, पब्लिक पीपल।
उनसे कैसे बात की जाए। अगर ये वाला स्किल्स आपके तक पहुँच गया तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आप देखिए सॉफ्ट स्किल का उपयोग करके आप अपने कस्टमर, कंपनी के क्लाइंट के साथ बेहतर बातचीत कर उन्हें सभी ज़रूरी जानकारी साझा समझा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सी नौकरी की तलाश कर रहे हो, कौन-सा बिज़नेस की तलाश कर रहे हो, किस प्रोफ़ेशन में हो, ये सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता होती है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कौन-सी सॉफ्ट स्किल की माँग आने वाले समय में अधिक होने वाली है, ताकि उसके अनुसार वह उसे सीख कर आगे बढ़ सके। बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, उसमें से कुछ 10-11 स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको मैं बातें करने वाला हूँ। सॉफ्ट स्किल्स सेम चीज़ जो मैंने पीछे बात किया था, वही चीज़ है इसमें। टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहला स्किल कम्युनिकेशन स्किल। लोगों के सामने अपनी बातों को सही तरह से रखना, लोगों की बातों को अच्छी तरह से सुनना, बातचीत करते वक़्त परिस्थिति के अनुसार अपनी आवाज़ का लहज़ा मीन्स टोन ऑफ वॉइस यानी किस समय तेज़ बोलना है, किस समय मधुर बोलना है, सही रखना। बात करते वक़्त आवाज़ में उतार-चढ़ाव रखना, आत्मविश्वास के साथ बात करना और हर एक बात को सही और स्पष्ट तरीके से कहना, ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। दोस्तों आपने समझा कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है? कम्युनिकेशन में जब आप लोगों से बातें करते हो, 2 तरीके से बातें करते हैं हम लोग, एक वर्बल जब लोग सामने होते हैं और दूसरा मोबाइल से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, लेट के बात करते हो, टेक लेके बात कर रहे हो, कुर्सी पे आराम से बात कर रहे हो, परेशान होके बात कर रहे हो, ये सब चीज़ ना सामने वाले को फ़ील होता है और हम आप ये सोच रहे होते हैं ना, बोल तो दिया ना मैंने, जो बात था वो बोल दिया। लेकिन नहीं दोस्तों, आपकी छोटी-सी बात का टोन चेंज हो जाए ना, बात बर्बाद कर सकता है आप बात आबाद कर सकता है आपको, बात बर्बाद कर सकता है आपको, बात आबाद कर सकता है आपको। तो बातों का उपयोग बातों के दौरान अपने वर्डों का उपयोग बहुत ही सोच समझ के करें। उसमें से दूसरा स्किल्स है बॉडी लैंग्वेज। लोगों से बात करते वक़्त सही से आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात करना। अपना बॉडी पोस्चर पर ध्यान दो, यानी कि बैठने पर, खड़े होने पर, चलते वक़्त आप अपने कंधे को सीधा रखना, किसी से भी मिलते वक़्त अपने चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कान रखना, किसी से बात करते वक़्त परिस्थिति के अनुसार अपने चेहरे का हाव-भाव चेंज करना, मीन्स गर्दन हिलाना, ये सब चीज़ अपनी बातों को कहते वक़्त हाथों का इस्तेमाल करना, कपड़े पहनने की समझ होना, ड्रेसिंग सेंस, ये सभी बातें बॉडी लैंग्वेज में आती है। दोस्तों आपका ड्रेसिंग सेंस, आप किस तरीके से अपने बालों का स्टाइल रखते हो, कितना मेकअप करते हो, किस ओकेजन के अनुसार क्या मेकअप कर रहे हो, ड्रेसिंग सेंस, कपड़ा में कौन-सी कलर मैचिंग है, जूते कैसा पहन रखे हो आप, आपका शेविंग कर रखे हो कि नहीं कर रखे हो, अगर अगर दाढ़ी रख रखे हो तो उस ट्रिम्ड है कि नहीं है, शूज़ पॉलिश्ड है कि नहीं, कपड़ा वेल आयरन्ड है या नहीं, अ, बॉडी का पोस्चर्स, बहुत सारे लोगों को देखते हो कि बैठते ही ना गाल पे हाथ रख लेते हैं, उँगली को ऐसे कर लेते हैं। बहुत सारे आदमी को देखते हो कि दाँत को नाखून को खाते रहते हैं। तो वेरी वेरी ब्लंडर बॉडी लैंग्वेज माने बहुत गंदा आदत है ये। बातें करते वक़्त चिलगम को चबाना, गुटखा खाना, खैनी खाना, अ, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी लैंग्वेज को बेकार करती है। दोस्तों ये सॉफ्ट स्किल्स जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जितनी चीज़ों को मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर ये बातें को अगर आपने फॉलो किया, मैं ये आज तीसरा क्लास ले रहा हूँ मैं बॉडी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने ये चीज़ को ध्यान से सीखा और समझा,
कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, सॉफ्ट स्किल्स क्या चीज़ होती है। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करने के लिए ललायत होंगे। इसलिए बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना समय किस तरह से बिताते हैं, दिन भर में कौन-कौन सी चीज़ें करते हैं, कितना समय आप यूँ ही चया कर देते हैं। इन सब बातों को जानकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को सही कामों में लगाना, वो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन इस 24 घंटे में आप क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ और दुनिया क्या कर रही है, इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ इक्वल टू मनी। टाइम जितना आप यूज़ करते हो, उतना ज़्यादा पैसा कमाते हो। किसी को आपने टाइम दिया, तो राइट टाइम आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। किसी का कॉल मिस हो गया, तो आपको उस कॉल्स को तुरंत रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये नहीं कि सो बहुत देर तक ब्लेम करना चाहिए किसी अरे कर लेंगे, देख लेंगे और अ, बहुत सारी चीज़ें मैं भी लोगों से सीखता हूँ। जिसमें से अभी हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर रवि रंगप्पा सर हमारे साथ हैं। ही इज़ वेरी पंक्चुअल ऑन टाइम। किसी कॉल को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाया मेरे को कि किसी को टाइम अगर आप देते हो तो टाइम से पहुँचना। कोई कॉल्स आप मिस करते हो तो उसको तुरंत रिस्पेक्टली उसको तुरंत फॉरवर्ड करना, बातें करना। बहुत सारी चीज़ें हम एक-दूसरे से सीखते हैं दोस्तों और जब तक ये स्किल्स आपके अंदर है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। हर किसी से एक-दूसरे से सीखना, इसी को टीम वर्क बोलते हैं। टीम वर्क भी एक सॉफ्ट स्किल है। अकेला तो हर कोई घर में काम करता है, हर कोई अपने घर में एक्सपर्ट होता है। लेकिन एक्सपर्ट तो वो है ना, जो लोगों के साथ मिलके काम करे, टीम वर्क करे और टीम की कितनी बड़ी पावर होती है, वो मैंने क्लास में बताया था कि पावर ऑफ टीम किसे बोलते हैं। टीम वर्क एक ऐसी पावर है दोस्तों, अगर ये टीम अगर हमने बना ली ना, ये सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है। ये टीम से ही पैसा आता है। जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे टीम ही आपको पैसा कमा के देता है और जिसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्किंग का मतलब ही होता है टीम वर्क। other people money and other people effort. OPM and OPE. Other people money and other people effort. जब ये आपके लिए काम करता है तो आप पैसिव इनकम कमाते हैं, रॉयल्टी इनकम जिसको बोलते हैं, जिसको लेवरेज इनकम बोलते हैं कि दूसरे आदमी की काम करने की वजह से आप पैसा कमाते हो। तो ये टीम बनाना इट्स अ कला, इट्स अ आर्ट। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, तुक्के में नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि इससे मेरी टीम बड़ी हो जाएगी तो ये तुक्का नहीं होता है, इसका स्किल्स है। जब तक मुखिया वही होगा जो अपने प्रजा को, जो अपने लोगों को उनकी अनुसार से, उनकी बातों के अनुसार से अपनी बातों को रखता हो, सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो अपने काम को, अपने बातों को लोगों के साथ रखता है और टीम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, उसे सपोर्ट करता है, उसे एम्पावर करता है, उसे अपलिफ्ट करता है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, उसके दुख तकलीफ को दूर करता है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। इसको टीम वर्क बोलते हैं। लीडरशिप स्किल, लीडर वही बनेगा जो टीम को हैंडल करेगा। लीडर वही बनेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लीडर वही बनेगा जो सपोर्ट करेगा लोगों को। लीडर वही बनेगा जो हेल्प करेगा लोगों को। लीडर वही बनेगा जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को समझेगा। लीडर नेचुरल होता है। लीडरशिप कोई पोस्ट नहीं है। आई एम ए बड़ा लीडर, आई एम ए बिग लीडर, आई एम ए फाइल लीडर। लीडरशिप का दोस्तों कोई पोस्ट नहीं होता है। लीडरशिप इज अ फीलिंग्स, केयरिंग, फीलिंग, लविंग, हेल्पिंग। ये सब नेचर होता है, नेचुरल हैबिट। हवा की तरह, पानी की तरह, आग की तरह, आकाश की तरह, धरती की तरह। उसका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, आकाश से भी बड़ा, कि हर कोई उसके अंदर समा जाए। उसका दिल छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता हो, उसको बर्दाश्त करना जानता हो, बर्दाश्त करने आता हो, उसे पेशेंस हो, पैशन हो, वो लीडर होता है। लीडर का मतलब ही होता है कुर्बानी, दूसरे के लिए अच्छा देखना, दूसरे के लिए सोचना। उसको बोलते हैं लीडरशिप।
ये नहीं कि से आपसे पहले आ गया तो मैं लीडर हो गया, आप जूम मीटिंग लेने लगे तो लीडर हो गए, नहीं। जूम मीटिंग इज आर्ट, वहां लीडर नहीं है आप। लोगों की प्रॉब्लम जिस दिन सॉर्ट आउट करना, आप एक लाइन में डिफिनेशन है, लोगों को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, सही डिसीजन लेना, किसी काम को पूरी जिम्मेवारी से निभाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप को मेंटेन करना, लोगों को नियंत्रण में रखना, ईमानदार होना, बहुत सारी क्वालिटीज होती है तब लीडर होता है। छठा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है। सही वक्त पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। निर्णय लेते वक्त आपको समय देना, उस निर्णय से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में सोचना, लोगों से सुझाव लेना, अपने सामने मौजूद ऑप्शंस के बारे में पुनर्विचार करना, ये सभी महत्वपूर्ण होती है। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है, ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स है। आपको किस समय डिसीजन ले लेना है, किस समय डिसीजन नहीं लेना है। आप छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो और डिसीजन लेना है, तो आपको वहाँ पे भी सोचना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो मैंने आपको लीडरशिप की स्किल्स बताया। दोस्तों, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये वाला हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप स्किल के साथ-साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। सॉफ्ट स्किल्स क्यों बोला जाता है इसे? कि जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बहुत लोग ना रिएक्ट करते हैं, बहुत आदमी रिएक्ट करते हैं, बहुत आदमी ना गुस्सा होते हैं, रिएक्ट होके गुस्सा होते हैं। तुम्हें ये भी नहीं आता? अगर दोस्तों उसे आता ही तो वो गलती करता क्या? उस पे से जब आपके पास आता है तो आप उसे भी डाँटते हो, रिएक्ट करते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जीवन में आपको किसी भी तरह की समस्या आ जाए, लेकिन सोच समझ कर उस समस्या का हल निकालना बेहद ज़रूरी होता है। समस्या का हल निकालने के लिए समस्या का कारण ढूँढिए, उस समस्या को बाहर आने का रास्ता सॉल्यूशन ढूँढिए, हर पॉसिबिलिटी पे विचार करें। प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन सॉल्यूशन एक आर्ट है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोग सॉल्यूशन ढूँढना नहीं चाहते। अगर आप सॉल्यूशन ढूँढोगे तो हर प्रॉब्लम का आंसर सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम के अंदर में होता है। तो गेट द फैक्ट, और 2 ही कारण से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जो लोग भी सुन रहे हैं प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, इन बातों पे विचार करना। आपके लाइफ के 90% प्रॉब्लम, आपकी ज़िंदगी के 90% प्रॉब्लम सिर्फ़ 2 कारण से होता है। एक है पहला डाउट, आप अपने ऊपर डाउट करते हो या सामने वाले पे डाउट करते हो। दूसरा है कन्फ्यूजन। डाउट एंड कन्फ्यूजन इज़ द कॉज़ ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इससे बाहर निकलना है तो आपको फैक्ट पे जाना पड़ेगा, गेट द फैक्ट, चीजें हुई कैसे है वहां पे पहुंचना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, और ये डिसीजन मेकिंग तुरंत, राइट नाउ, सही है तो सही, गलत है तो गलत, तब आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल। ये जितनी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है ना, एक दूसरे का जुड़वा भाई है। अगर दोस्तों बस इतनी थोड़ी सी चीज अगर आपने अपने अंदर अपनी टीम के अंदर लगा दिया तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हो। वर्क इथिक्स, ये बहुत जरूरी है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से लेना, डिसिप्लिन में रहना, टीम वर्क में काम करना, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना, रिस्पेक्ट देना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, समय के साथ-साथ अपने क्वालिटी को भी बढ़ाना, ये सब वर्क एथिक्स है। अगर आप एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, जैसे आप एक कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी से पैसा अगर नहीं आ रहा होता है, तुरंत वो 1, 2, 3 महीने में ही या 1 साल में ही दूसरी कंपनी को जॉइन कर लेते हैं, तीसरी कंपनी को जॉइन कर लेते हैं, चौथी कंपनी जॉइन कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पैसा नहीं आ रहा, मैं इस कंपनी को जॉइन कर लेता हूँ। नहीं, 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 यहाँ जॉइन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं ये वर्क एथिक्स इसीलिए बोला जाता है। चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास नहीं है, आप दुनिया में 500 काम भी कर लो, आप सक्सेस कहीं नहीं हो सकते। सक्सेस जब आप पेशेंस रख के, दुःख तकलीफ को झेल के, एक ही जगह पे 3 साल कम से कम आप काम करते हो,
तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। लेकिन आप बीच में ही बिना कंप्लीट किए हुए, कंपनी कोई खराब नहीं होता दोस्तों। अब मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन कंपनी एक गवर्नमेंट के प्रॉपर गाइडलाइंस पे होना चाहिए और कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनका जो वे ऑफ प्रिंसिपल है काम करने का, वो अच्छा होना चाहिए। बस 2 चीज़, बाकी सब चीज़ खुद हो जाती है। 9वां एडप्टेबिलिटी, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। दोस्तों, आपका रियल शत्रु ना कंफर्ट ज़ोन है। आपको कॉल करने का मन नहीं करता, आप कंफर्ट लेवल में सो के उठने का मन नहीं करता। 5 बजे उठना है, नहीं उठूँगा मैं, क्यों उठूँगा? सब सो रहे होंगे। सब सो रहे तो ज़रूर होंगे, लेकिन पैसा वही कमा रहा होगा जो 5 बजे उठ रहा होगा, 6 बजे उठ रहा होगा। जो 6 को क्रॉस कर दिया ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। नाइट शिफ्ट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक्सेप्शनल बातें हैं। नाइट शिफ्ट वाला नाइट में काम करेगा तो दिन में सोएगा ही सोएगा। तो कम्फर्ट ज़ोन, आप लोग अपने ही विचारों के अंदर कैद हो, अपने ही असूल में कैद हो, अपना ही बनाया हुआ सोच में आप कैद हो चुके हो। तो किसी भी सिचुएशंस को एडॉप्ट करना एक सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके आपको चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप वहाँ से बाहर निकल के आप वहाँ पे फिट हो रहे हो। इसको एडप्टेबिलिटी बोलते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है? लोगों को सम्मान देना, उसके साथ अच्छे से पेश आना, लोगों के साथ हमदर्दी रखना, अपने और लोगों के प्रति जागरूकता रखना, ज़रूरत पड़ने पे लोगों को दिलासा देना, सपोर्ट करना, लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए एक्साइटमेंट करना, एम्पावर करना, अपना बातें को कहना, ये सारी चीज़ इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। लोगों का सम्मान देना, उसके साथ अच्छा पेश आना, हमदर्दी जताना, और ये कितना ज़रूरी है। हम लोग आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। अगर मैं बातें करूँ, कोई भी कंपनी सक्सेसफुल इसलिए नहीं होती कि उसके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, आपस में एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं दोस्तों। ये इतनी गंदी हैबिट है ना नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का। लोग एक-दूसरे से जेलसी होने लगते हैं। उनको सपोर्ट करने की जगह पे अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में एक-दूसरे को काटने लगते हैं। रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। नहीं, मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा। दोस्तों, ये आपका बनाया हुआ ग्राउंड नहीं है। भगवान ने बनाया है। भगवान ने हमें भेजा है। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप क्यों नहीं इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलपमेंट कर रहे हो? अगर ये स्किल्स आपके अंदर लैकिंग है, तो आपसे बड़ी टीम नहीं बन सकती। ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या, आपके पर्सनल लाइफ में मैं बात करता हूँ। आपके पर्सनल लाइफ में ये कितनी ज़रूरी है। वाइफ, हस्बैंड, भाई-बहन, चाचा-भतीजा, इन सब के साथ ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, किसी भी चीज़ों के बारे में तर्कसंगत लगा के सोचना। यानी उस चीज़ को फैक्ट के बेसिस पे सोचना, लॉजिक के बेसिस पे सोचना, उसका सही से विश्लेषण करना, अपनी सोच सोच को देखना, फिर खामियों को ठीक करना, ये सभी क्रिटिकल थिंकिंग चीज़ों में आती है। मीन्स सिचुएशन आपके साथ बिगड़ गया है, तो क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, टीम कैसे आगे बढ़ेगा, इस थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। विचार करना, डाटा पे, फैक्ट, लॉजिक, आइडिया, इन सब को, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये लास्ट था हमारा 11। इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, हम इस सॉफ्ट स्किल का सेशन रखे थे। बहुत सारे लोग बाहर भी चले गए। आई होप सो, अगर 50% लोग भी अगर इस मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग होगा। बहुत मुद्दत के बाद कोई कोच पैदा होता है, जो निस्वार्थ किसी को सिखाना चाहता है। निस्वार्थ, अगर ये गुण कुछ लोगों में आ जाए, तो इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। और उस चेंज के लिए सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको भी सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें मैंने की। अ, ये पीपीटीज़ भी बहुत लोगों के पास है, नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये 11 सॉफ्ट स्किल्स अगर आपने अपने अंदर अ अ, सीखा और इसको धारण करने की कोशिश की,
तो आप में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्यूसडे कल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हमारी नारी शक्ति को सम्मान देते हुए वुमेन्स एम्पावरमेंट स्पेशल सेशन ऑन ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन एक दिन पहले 30 को राखी है, 30-31, तो 29 को 29 को 10 बजे दिन में नेशनल आईडी पे ये सेम मीटिंग्स होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे घरेलू महिला जो घर में रहते हैं, और वो घर में रह के इस सिस्टम को कैसे करते हैं, उनकी वो जो कला है कि घर में रह के भी उतने जोश में होते हैं और कहते हैं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ करने के लिए। न रुकेंगे हम, न थकेंगे हम, जब तक अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट सेशन है ट्यूसडे को। अपने घर के लोगों, जो आपके पड़ोस में होते हैं, जो लेडीज हैं, जो घर में काम करती है, उनको बुला के वो सेशन जरूर दिखाइए। अगर किसी का हस्बैंड बिजी बिजी रहता है, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो अपने वाइफ को दिखाएं। हर वो माँ बहन जो घर में खाना बनाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनके अंदर क्वालिटीज नहीं है। जो घर को देखती है वो तो सबसे बड़ा कलाकार है। उस कलाकार को आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ ट्यूसडे को। बहुत सारे लेडीज स्पीकर, 10 से ज्यादा स्पीकर बात करने वाले हैं, 10 से ज्यादा, और वो भी सब लेडीज। राजीव मीटिंग की ओपनिंग करेंगे और सभी को वेलकम करते हुए बहुत सारे स्पीकर के नाम आ चुके हैं, और जिन लोगों का नाम नहीं आया और इंटरेस्टेड है, प्लीज सेंड द नेम। और उससे भी बड़ी चीज, 1 तारीख को सितंबर महीने हमारी कंपनी एक ऐसी चीज करने वाली है, एक ऐसा अनाउंसमेंट आने वाला है आपके सामने। आपको प्राउड फील होने वाला है कि जिस सिस्टम के साथ मैं काम करता हूँ, रियली में कंपनी ने वो काम करके दिखा दिया कि हमारा एप्लीकेशन कैसे लोगों के पास, कैसे लोग हमसे मांगने लगेंगे एप्लीकेशन, सर मुझे भी दो, मुझे भी दो। ऐसा कुछ धमाकेदार अनाउंसमेंट होने वाला है 1 तारीख को। बहुत जल्द हमारे एक्सपर्ट, हमारे सीनियर, हमारे मेंटोर, हमारे एमडी सर ये बातों को 1 सितंबर को, जिस दिन सर आते हैं मंथली रिपोर्ट लेके, उस दिन आपको मिलने वाला है। और बहुत जल्द अपडेट्स भी मिलने वाले हैं आपको, जिसमें बहुत सारी चीज सॉर्ट आउट हो चुकी है। और चीजें बेटर तभी बनती है जब टूटी फूटी चीजों को ठीक किया जाता है, और ये तो मोबाइल पे है। लोगों के दिल की धड़कन, द बेस्ट चॉइस इन द मार्केट, मोबाइल पे, मोबाइल पे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, मेरा दोस्त राजीव भी एक्साइटेड रहते हैं, मेरी टीम भी एक्साइटेड रहती है, और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं मिलके इस एक्साइटमेंट को पूरे इंडिया के लोगों के बीच में वो जोश, जुनून, जज्बा ऐसा फैलाना है कि हम हमसे जो टकराएगा वो मिलके चूर-चूर नहीं होगा, बाग-बाग हो जाएगा, खुशियाँ में। कि मैं कैसा टीम के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हर लोग एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और इतने एक्साइटमेंट के साथ इस सिस्टम को प्रमोट करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, ट्यूसडे की मीटिंग को ज़रूर प्रमोट करें, और 1 तारीख को जो अनाउंसमेंट आने वाला है, वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत बड़ा काम होने वाला है मोबाइल पे में। हर एक शख्स जो आज की मीटिंग में मेरी बातों को सुन रहा है, 30 से 40 लोग, हो सकता है कि ये 30-40 लोगों के नीचे 40 लाख लोग हों। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई टीम, आई बिलीव इन माई वर्ड्स, आई बिलीव इन मोबाइल पे, आई बिलीव इन गॉड। अगर मैं इन सब पे बिलीव करता हूँ, तो ये भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। यही लोग जो हमारी बातों को सुन रहे हैं आज, इन्हीं लोगों से मोबाइल पे परिवार करोड़ों लोगों की टीम बनेगी। आप ही के नीचे लाख लोग बन सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हम सॉफ्ट स्किल्स को अपनी जुबान पे लेके आएंगे, अपनी वर्डिंग को कंट्रोल करेंगे और लोगों के बीच में लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग हमारी बातों को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम के सेशन में। तमिल सेशन है, तेलुगु सेशन है, बंगाली सेशन है। जो भी आपके नियर डियर जिस भी इलाके में है, उनको इस मीटिंग को प्रमोट करें, और मिलेंगे फिर से शाम के 7 बजे से 9 बजे रात, 10 बजे रात्रि तक। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल पे परिवार।